जम्मू दौरे पर आपको बता दें कि कुठवा में भी और भी कई कई जगह पे ही, पर ये सारे जो है यात्री थे। और इस पे तो अफसोस ही कर सकते हैं, मगर अब लोगों का जो है, जो जिंदगी भर की उनकी पूंजी थी, मकान बनाए थे, कैसे बनाए थे, गरीब लोगों ने तो जो नालों में मकान बनाए थे, उसमें मुसीबत ये है कि जिस इनके पास कहीं जाने को होता नहीं है, जब ये मकान बनाते हैं तो जो अथॉरिटीज होती है इनसे पैसे लेके उनको आंखें बंद करके बनाने देते हैं, उसके बाद इनको रहमो करम पे छोड़ देते हैं। अगर आपने इनको मकान बनाने दिया वहां पर, चाहे बेचारों ने छोटी सी झोंपड़ी ही बनाई, तो कम से कम उस नाले को प्रोटेक्ट करो, वहां कोई क्रेट लगाओ, कोई बंड लगाओ, ताकि आने वाले वक्त में इनको दिक्कत ना हो। ऐसा कुछ नहीं, कई नालों पे जो लोग रहते थे वो बह गए हैं उनके घर, इस वक्त वो दर बदर घूम रहे हैं बेचारे। मैं यहाँ काफी जगह गई, उसके बाद में सुंजवा साइड में भी गई, वहां तो ऊपर से लैंडस्लाइड आ गया है, वहां भी लोगों को बड़ा नुकसान हो गया है। वहां जो गुजर बरादरी के उनकी गाय भैंस लोन लेके जो लिया था वो भी तबाह हो गए। उसके बाद में अरसपुरा चली गई, वहां तो लोगों के खेत, कोई 2000 एकड़ जमीन उनकी तबाह हो गई है, जिसमें पानी आ गया है। वहां सड़क टूट गई है, जिसका जोड़ना इमीडिएटली बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका बिल्कुल वहां 2-3 जगह सड़क कट गई है, पूरा राब्ता खत्म हो गया है। और ऊपर से बैंक जो है वो अपने लोन की जो लोन लिए हैं फार्मर्स ने, उसके लिए आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जिस वक्त हो रही है, लोगों के घरों में पानी चला गया है, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। और स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, मेरे ख्याल में आप मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे उसकी क्या तबाही हुई है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि एक तो इसका इमीडिएट असेसमेंट करना चाहिए, और एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खराब हो गया है, जिसमें स्कूल है, हमारे पुल हैं, जो पुल अब बने थे वो टूट गए, जो आज से 50 साल 60 साल पहले बने हैं वो खड़े के खड़े हैं। ये भी देखने की जरूरत है कि इसमें क्या हुआ है, इसमें सीमेंट के बदले कहीं खाली रेत तो नहीं लगाई गई है, वो देखने की जरूरत है। और जब गर्म में असेसमेंट, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है 2014 जब कश्मीर में फ्लड आए थे, तो मुफ्ती साहब को बड़ा चैलेंज था, आते ही इसी तरह तबाही हुई थी जो आज तबाही यहाँ पर है। तो हमने जब असेसमेंट उससे पहले करवाई थी तो क्या होता था, जो घर टूट गया है तो उसको लिखते थे फुली डैमेज, जिस घर में पानी गया बोलते थे नहीं ये डैमेज नहीं है। मगर आज ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर के अंदर पानी चला गया वो जिंदगी भर के लिए रहने के लायक नहीं है। एक बार मकान में पानी चला जाए, मकान में पानी ठहर जाए, तो वो खतरनाक हो जाता है उस मालिक मकान को, उसको तोड़ के नया बनाना। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है, जब आप असेसमेंट करें तो ये फुल्ली और पार्शली डैमेज ना करें। फुल्ली डैमेज जिनके मकान खड़े भी हैं, दीवारें खड़ी हैं या मकान खड़ा है, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसी तरह जो नाले हैं, या तो आप गरीब लोगों को कहीं जगह दे दीजिए, दूसरी बसाइए, चाहे वह तवी का नाला है, चाहे दूसरे नाले हैं जहां पर ये लोग गरीब लोग रह रहे थे, जिनके मकान बह गए हैं, या तो उनको ऑल्टरनेट जमीन दे दीजिए जहां वो अपने छोटे छोटे घर बना सके। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर इनसे नालों के हम बंड बना लीजिए ताकि उनकी सेफ्टी हो जाए। वो भी नहीं कर रहे हैं आप। अभी हम यहाँ से गए थे इधर पुरखू साइड में, बंद तालाब साइड में, तो वहां तो पूरी पहाड़ी नीचे आई है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये बीजेपी के एमएलएस के लिए चैलेंज है। उनकी डबल इंजन की सरकार इस तरह है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, यहाँ वो सारे जितने भी एरियाज हैं उनके एमएलएस वो हैं। यहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी जो बनी है यूटी गवर्नमेंट, उनके लिए भी चैलेंज है कि वो दिल्ली की सरकार को इस चीज के लिए आमादा करे कि जिस तरह 2014-2015 में जब मुफ्ती साहब की सरकार थी, जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम हमने किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लोन लिया था, मरकज ने भी मदद की थी, तो हमने जिनके घर टूटे थे, बर्बाद हुए थे, वो बसाए। जो ट्रेडर्स थे उनको हमने जो है लोन सबवर्शन, इंटरेस्ट सबवर्शन का प्लान दिया था। इसी तरह से कोशिश की हमने कि जो जो इफेक्टेड है उनकी मदद हो जाए। किसानों के लिए भी जो कर सकते कर लिया। आज भी मुझे लगता है उसी तरह के पैकेज की जरूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए और खुल के देना चाहिए, ताकि जो चिनाब वैली है वो तबाही में है,
पीर पंचाल तबाही में, और जम्मू की तो उससे भी ज्यादा। कोई इंसान फैसला नहीं कर पाता है कि लैंडस्लाइड से ज्यादा तबाही हुई है, पानी से ज्यादा तबाही हुई है जो दरियाओं का है, या क्लाउड बर्स्ट से। सब बर्बादी हो गई है इस वक्त। तो मुझे लगता है ये नया जम्मू प्रोविंस बनाना है। इसके लिए बीजेपी के एमएलएस को, जिनको बोरियां भर भर के यहाँ से वोट मिला है, उनको इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके उनको बताना पड़ेगा कि जम्मू पूरी तरह से तबाह हो गया है, इसको दोबारा बसाना है। तो इसके लिए अच्छा पैकेज मिले और मेडिकल टीम्स जानी चाहिए, क्योंकि अब पानी चूंकि ठहर चुका है। मैंने देखा, यहाँ मैं गई थी बन तालाब और गुजर नगर ऊपर ही जा सके हम, नीचे हमारी गाड़ी गई नहीं। तो वहां घरों के अंदर इतना कीचड़ मिट्टी, अब तो वहां बीमारियां फैलेंगी। उसका कोई ना कोई सौदेबाब करना है। एक तो मेडिकल टीम्स जानी चाहिए, दवाइयां देनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए। और जो लोग घरों से बेघर हो गए हैं, जिनके घर बिल्कुल टूट गए हैं, जैसे सुंजुआ में गई, उनको तो गवर्नमेंट ने टेंट भी नहीं दिया है रहने के लिए। या जो बाकी पुरखू गए या बाकी जगहों के गए, तो लोगों के मकान टूटे फूटे, तो ये कहाँ जाए? जब तक इनका सरकार को इनको जमीन दे, कोई ऑल्टरनेट कहीं घर बना के दे, तब तक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारी कहीं जगहों पे इनको बसाने की जरूरत है। फार्मर्स की मैंने बता दी आपको कि बहुत उनका बड़ा नुकसान हो गया है। और इसी तरह से जो मुझे लोग मिले, गाड़ियां हमारी बहुत दब गई हैं, इंश्योरेंस है उनका। हमने जब 2015 में हुआ तो हमने इंश्योरेंस को एक्सपीडाइट कराया था, जल्द से जल्द लोगों को इंश्योरेंस मिला था। आज भी वो कोशिश की जानी चाहिए। और जो लोन है, चाहे वो गाड़ी के लिए लोन लिया गया है, चाहे वो गाय भैंस के लिए हमारे जो गुजर तबके के लोगों ने लोन लिया है, चाहे हमारे किसानों ने लोन लिया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इस पे नजरसानी करनी चाहिए। एक तो बैंक वालों को फिलहाल 2-3 महीने इन लोगों के दरवाजे खटखटाना बंद करना चाहिए और कोई तरीकेकार निकालना चाहिए कि इस लोन में किस तरह से इनकी मदद की जाए। अगर वेव ऑफ हो तो सबसे अच्छी बात है, अगर वेव ऑफ ना कर सके तो कम से कम जो इस पे सूद है, जो इंटरेस्ट है, उसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए, ताकि इनका जो है इनकी मदद हो जाए। ये तो है कि क्या क्या होना चाहिए इस वक्त, जो सरकार को करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि बहुत तबाही हुई है, बहुत बर्बादी हुई है। मगर अब मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, और खासकर इसमें जम्मू में, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब हमको जागना चाहिए। देखिए, जितनी भी सरकारें इस वक्त आती हैं जाती हैं, खासकर जो इस वक्त सरकार दिल्ली में है, उन्होंने हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारे दरिया, हमारे नाले, मूंगफली के दाम ठेकेदारों के हवाले कर दिए हैं। वो कितने पेड़ काटना चाहे, लाखों पेड़ डेवलपमेंट के नाम पे, कि हमने जी 6 लेन बनानी है, हमने जी टनल बनाना है। टनल बनाते हो तो आप पहाड़ के सीने को चीर के वहां से मिट्टी, वहां से जो हमारे चश्मों का पानी सारा निकल आता है, तो हमारे पहाड़ खोखले कर दिए। अभी आपका अमृतसर कटरा 4 लेन या 6 लेन बन रहा है। तो ये समझते हैं, ये लोगों को अकल नहीं है। ये जो हमारे देवी देवता, जिन्होंने जंगलों में ऊपर जाके अपना घर बनाया है एकांत में, तो आप जो ये दर्शन के मजहबी जो हमारी जो मंदिर हैं, ये मंदिर है पूजा के लिए, इसके लिए 3 महीने 4 महीने कोई प्लानिंग करे फिर चला जाए। आपने इसको पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। आप देखिए, 4 धाम में आपने इतनी सड़कें बनाई, उत्तराखंड हो, वहां से जो भी एरिया हो, कि आज 2 धाम आपके बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ठेकेदारों के लिए आपने जो है जंगलों के सीने चीरने हैं। अभी ये जो अमृतसर और कटरा रोड बन रहा है, इसमें भी लाखों पेड़ कटने हैं। आपने वहां की रोजी रोटी जो है कटरा के, उनके पेट पे लात मार के आप कहते हैं लिफ्ट चेयर लेंगे, उसमें भी बहुत सारे पेड़ कटेंगे, बहुत तबाही बर्बादी होगी। तो मुझे लगता है जब तक हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं जागेंगे और लोगों का हाथ नहीं रोकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो भी इनको रोक नहीं पाते हैं। अभी देखिए, हमारे दरियाओं में, लाओं में जो हमारे नाले हैं, उसमें से कितनी माइनिंग हो रही है। और माइनिंग कौन करते हैं? बाहर के ठेकेदार। वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई उन्होंने, जहां पर 1 मीटर जाना चाहिए वहां 5 मीटर जान रहे हैं, यानी हमारे दरियाओं को वो खोखला कर रहे हैं। ये एनवायरमेंट डिजास्टर है। इस बार मॉनसून आया तो इतनी तबाही मचाई। हम सोचते अगले साल कुछ नहीं होगा, नहीं। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, लैंडस्लाइड्स हैं, ये जो दरियाओं के बीच में इतना पानी आ रहा है, ये रुकेगा नहीं अब, क्योंकि हमने खुद अपने एनवायरमेंट के साथ
छेड़छाड़ इतनी ज्यादा की है कि आज हम खुद तो बर्बाद हो गए, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम तबाही छोड़ के जा रहे हैं। जब तक मैं समझती हूँ लोग खुद नहीं जागेंगे, जब तक हम बात नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा हिमालयन रीजन जो है ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है। चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, आज पंजाब भी बर्बाद हो गया है बारिश से, पानी से, दरियाओं से, और जम्मू कश्मीर है। इसमें उनको 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए। और ये जो बर्बादी है डेवलपमेंट के नाम पे, ये जो ठेकेदारी, ये तो सरकार, वो कहते थे कि प्राइवेट लोगों को काम करने दो, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। तो आपने तो ठेकेदार आपकी जेब में सारा पैसा सरकार की जेब में जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी 6 लेन बनाओ, वहां भी टनल बनाओ। जहां टनल की जरूरत है, अगर आप मुगल रोड पे टनल बनाएंगे तो ये जो नेशनल हाईवे हमारी है जो रोज बंद होती है, इसका दबाव कम हो जाएगा, वो नहीं करते। समथन पे टनल नहीं बनाते हैं जहां से आपका दबाव कम हो जाएगा, मगर छोटी छोटी दर्जनों टनलें बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्कुल तबाही, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। तो मेरा यही है कि अगर लोग अभी भी नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसको कोई नहीं देखता है। काटो पेड़, चाहे एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिले नहीं, क्योंकि सरकार का प्रोजेक्ट है, ठेकेदार ने पैसा दिया होता है वो सब कुछ। कश्मीर के करेवास पे हमला, जम्मू की पहाड़ियां, हमारे पास तो कुछ नहीं है, सब ठेकेदारों के पास है। जो जहां चाहे ठेकेदार उसको खोद के जितना चाहे वो उसमें से मिट्टी सब निकाल सकते हैं, कोई नहीं है। चिनाब वैली देखिए, इस वक्त मौत का कुआं बन गई है, वहां देखिए कितनी बर्बादी हो गई है, कोई पूरी तबाही हुई है। मुझे नहीं लगता है आने वाले 10-15 साल के बाद वो जगह रहने के काबिल भी रहेगी। टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म, इसको ठीक है, टूरिज्म बहुत अच्छी बात है, रिलीजियस टूरिज्म बहुत अच्छी बात है, पर उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। कि ये नहीं कि लाखों लोग आए एक दिन में तो ताकि आपकी वाहवाही हो जाए। मैं भी गई हूँ वैष्णो देवी, मैंने भी बहुत देर हमने सोचा, उसके बाद पहाड़ी चढ़े चले और अच्छा लगा। आज आप चाहते हैं कि करके सब लोग पहुंच जाए, इतनी सड़कें बनाए कि जो 4 घंटे का सफर है उसको आप आधे घंटे में तय करें, 1 घंटे में तय करें। पर ये करते करते आप वातावरण के साथ इतनी बर्बादी, इतनी तबाही कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है अपने जम्मू के लोगों से, उन्होंने इस बार देखा जो हमने 2014 में कश्मीर में देखा, हमने आज जम्मू को भी देखना पड़ा कि हम लोग, खासकर जवान जो यूथ है वो जाग जाएं। और ये जो पेड़ों की कटाई है, जंगलों की कटाई है, जंगल में कोई गुजर मनाता है डोका तो उसको बाहर निकाल देते हो आप, हालांकि वो पेड़ नहीं काटता है, उसकी गाय बकरियां वहां चरती हैं, मगर आप खुद मशीनें लेके जंगलों को ऐसे साफ कर रहे हो इस वक्त। तो मेरी ये गुजारिश है कि एक तो बहुत बड़ा पैकेज की जरूरत है। ये 209 करोड़ रुपए कुछ देके गए हैं मरकज से यहाँ आके, उससे काम चलने वाला नहीं है। हजारों करोड़ों की जरूरत है। जो मैंने तबाही देखी, हालांकि मैं ज्यादा जगह जा नहीं सकी, जो नुकसान हुआ है घरों का, सामान का, गाड़ियों का, माल मवेशी का, खेतों का, उसके लिए ये नहीं चलेगा। और मेरी गुजारिश है यहाँ की यूटी सरकार से, जो लोग डिस्प्लेस हो गए, जिनके घर तबाह हो गए, बेशक वो दरिया के किनारे नालों में रहते थे, उनको पहाड़ियों में रहते थे, उनको अल्टरनेट जमीन दे दीजिए, छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए। हम तो बड़े बड़े होटल वालों को और बड़े बड़े ये जो इंडस्ट्रीज को इतनी जमीन देते हैं, इन बेचारों को भी 5-5, 10-10 मरला जमीन दे दीजिए तो क्या जाएगा, कहीं दे दीजिए, इनको बसाइए, या फिर उन नालों को ठीक कर लीजिए। और कोई पैकेज होना चाहिए। मैं तो कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं नहीं बता सकती कि कितना बड़ा पैकेज होना चाहिए ताकि जो घर जिनके टूटे हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, वो दोबारा घर बना सके, जिनके लोन्स है उसमें इंटरवीन करने की जरूरत है, जिनकी गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं उसमें मदद करने की जरूरत है, जिनके माल मवेशी इसमें बह गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनकी, और खासकर फार्मर्स की, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। बासमती जो हमारा बाउल है अरसपोरा, वहां बड़ी तबाही हुई है, वहां सड़कें कट गई हैं। तो मैं समझती हूं कि मरकजी सरकार को इस वक्त इसमें पूरा दिल खोल के मदद करनी चाहिए, जैसे मुफ्ती साहब के वक्त में भी मदद की थी, आज भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू में बहुत तबाही हो गई है, बहुत बर्बादी हो गई है। और ये जो डेवलपमेंट के नाम पे ये जंगल पहाड़ इन्होंने ठेकेदारों के नाम कर दिए हैं, ये माइनिंग के नाम कर दिए हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। ये अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। थैंक यू।
हम श्री माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड की वजह से 40 से ज्यादा श्रद्धालुओं बिल्कुल हो गया मौत हुई है। इस पर इंक्वायरी बैठी गई है। क्या लगता है कि किसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए 40 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई? दूसरा नेचुरली जो वहाँ श्राइन बोर्ड है ये उनकी जिम्मेवारी है, श्री माता देवी वैष्णो की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। कई मायनों में उन्होंने सरकार पर आरोप साधा है। उन्होंने कहा है कि अब जागने का वक्त हो गया है। मूंगफली के दाम ठेकेदारों के हवाले हमने जमीन कर दी है, जिसकी वजह से जम्मू का बहुत नुकसान हो रहा है। 6 लेन टनल बनाई जा रही है जो बहुत हानिकारक है आने वाले समय में, और आने वाली पीढ़ी को हम ऐसे में बर्बादी सौंप कर जाएंगे। पहाड़ का जो कटाव इतना ज्यादा हो रहा है, इसके चक्कर में उन्होंने सरकार पर पूरी तरीके से आरोप साधा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JK। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। देश के 4 राज्यों में बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से सावधान रहने की अपील की है। वहीं खतरे की जद में आए लोगों को प्रशासन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगातार जुटा हुआ है। युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। चाहे बात जम्मू कश्मीर की करिए या हिमाचल की, लगातार सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वो अपना और अपनों का बेहद खास ध्यान रखें और अनावश्यक यात्रा उनकी तरफ से ना की जाए। जम्मू कश्मीर में बारिश से भारी तबाही मची हुई है। यहां पर जगह जगह भीषण लैंडस्लाइड हुआ है और कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जिन इलाकों में लोग मुश्किल में हैं, वहां सेना, पुलिस और एनडीआरएफ लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील उनकी तरफ से की जा रही है और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। कई इलाकों में तबाही का मंजर है और ऐसे में सड़कों पर पानी भरा है, नदी नाले उफान पर है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, युद्ध स्तर पर हमारी पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीमें तैनात हैं, लोगों को बचाया जा रहा है। लेकिन बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ आर्थिक तौर पर। लोगों ने अपनी जान गंवाई, लोगों ने अपनों को गंवाया, मवेशियों की जान गई इस भारी तबाही में और इमारतें ढह गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो ढहे तो नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में पानी घुस गया है। आने वाले समय में बेहद खतरा उन घरों को है, क्योंकि नींव कमजोर पड़ जाती है और कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। सड़कों पर समंदर बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा। 2 तस्वीरें आप देखिए, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लोग परेशान हैं, इंतजार है आखिरकार कब ये तबाही की तस्वीरें रुकेंगी और कब लोगों को राहत की सांस मिलेगी। जम्मू कश्मीर में तबाही का मंजर लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं, इमारतें ढह रही हैं। बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क्यों पहाड़ों की वर्टिकल कटिंग, क्या ये सबसे बड़ा कारण है? क्योंकि इससे पहले हमने जब महबूबा मुफ्ती को सुना, उन्होंने भी कहा कि पर्यावरण पर ध्यान देने की खास तौर पर ज़रूरत है। उनकी तरफ से कहा गया है कि टनल्स बनाई जा रही है, 6 लेन रोड बनाए जा रहे हैं, इतना अधिक मात्रा में निर्माण किया जा रहा है कि 2 धाम तक बंद हो गए हैं वहाँ पर। 2014 की जो तस्वीरें थी, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उनसे मेल खाती हुई तस्वीरें हैं। उस वक्त भी इतनी ही भारी मात्रा में तबाही जम्मू कश्मीर में हुई थी और आज फिर से वही हालात हैं। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि साल दर साल ये कहीं ना कहीं सोचा जाता है कि थोड़ी राहत इस साल मिल सकती है मॉनसून के सीज़न में, लेकिन हर बार मॉनसून का सीज़न और ज़्यादा तबाही अपने साथ लेकर आता है। फिलहाल हमारी जो टीमें हैं, चाहे सेना के जवान हैं, पुलिस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय लोग भी एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रकृति का प्रकोप आप देखिए, किस तरीके से भारी मात्रा में नुकसान पूरा जम्मू कश्मीर झेल रहा है, पूरा उत्तर भारत झेल रहा है।
पंजाब का भी यही हाल है। ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें बल्कि मैदानी इलाकों में भी यही हाल है, लेकिन खास तौर पर जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समीर भट्ट और राहुल कपूर हमारे साथ मौजूद है। समीर, फिलहाल अभी हमने महबूबा मुफ्ती को सुना, उन्होंने भी कहा अब कहीं ना कहीं विराम दे दीजिए निर्माण को, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि साल दर साल कुछ कटौती होगी, कुछ बचेगा, लेकिन हर बार नुकसान ज्यादा होता है जब भी तस्वीरें सामने आती हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने सही ये जो एक कंसर्न है एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो कंसर्न है उत्पन्न हुआ है, और देखिए नेचर के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसका उन्होंने जिक्र किया है कि आप बस कर दीजिए। जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कंस्ट्रक्शन ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के वक्त आपने बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए और खासकर एनवायरनमेंट को, नेचर के साथ छेड़खानी ना हो उसका ख्याल हमें रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी बात रखी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो जम्मू में कल से एक शाम से मौसम ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, और उसका फ़ायदा जो है लोगों को मिलने लगा है। हालांकि जो लोग फ्लड से ग्रस्त हैं उनको वापस पटरी पर आने में बहुत टाइम लगेगा। मैं इस वक्त एक गरखाल में हूँ, गरखाल जो कि अखनूर सेक्टर में है, और मेरे कैमरामैन दिखाने चाहेंगे आपको कि आप जो साइड में देख लीजिए, ये जो पीछे आपको नदी दिख रही है, इसमें चिनाब का पानी जो है, चिनाब का पानी ज़बरदस्त आया कल तो। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये पुल है, पुल भी टूट गया, उसके साथ एक सड़क थी जो कि कंक्रीट सड़क थी वो भी टूट गई। अब देखिए सिस्टम क्या है कि जो पार जो लोग रहते हैं वो इस पार नहीं आ सकते, और मैं कहूँ कि ये जो गरखाल है उस जो पार रहते हैं तकरीबन 40 ऐसे गांव हैं जो कि परगवाल सेक्टर को जाते हैं, परगवाल सेक्टर में है, जिनके साथ पूरा कनेक्शन ही टूट गया है, पूरा कनेक्शन टूट गया है, और लोग जो है यहाँ से ना वहाँ जा सकते हैं ना वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कितना मुश्किलें आ रही हैं उस पर हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि कितना मुश्किल है। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। प्रदीप जी, कितना मुश्किल और कितना ये टूटने से हुआ? यहाँ देखिए, यहाँ से तो जो ना रास्ता भाई कट हो गया, परगवाल जाने के 40-50 गांव में आगे, वो गांव पूरा कट हो गया कि आप जहाँ से जा नहीं सकते कोई भी। उधर के वाले उधर है, इधर वाले इधर है। दूसरा रिपोर्ट, ये तो बर्बादी बहुत हुई हमारी। फसलों का कितना बर्बाद? फसल बहुत बर्बाद हुआ, बहुत फसल बर्बाद हो गया, जितना ये एरिया पूरा खत्म हो चुका है। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार अभी देख ले कि हमें जो बनता है, हमारा मुआवजा बनता है, जो हमारी जमीनें बर्बाद हुई हैं, तो कितनी जमीनें बर्बाद हुई हैं। जब मानी वालों ने रेता उठाया, बन नहीं बांधा गया, पूरा काम थोड़ा सा रह गया था, 35 फुट सारा। समीर, आप करिए, इन लोगों से बात लेते रहिए, इनसे जानकारी। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए हमें शुक्रिया। हालांकि आपने भी बताया कि इधर से लोग वहां पर जा नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है, बहुत भारी मात्रा में आर्थिक तौर पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कई तरीके के नुकसान जम्मू झेल रहा है। फिलहाल रुक करते हिमाचल का। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची हुई है, यहाँ पर जगह जगह भीषण लैंडस्लाइड हो रही है, जिन्हें बचाने की कवायद शुरू हो गई है। हम विंडो के जरिए ये भी आपको दिखाएंगे कि कैसे एनडीआरएफ लोगों को बचाने में लगी हुई है, युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। काजा में बर्फीला तूफान की तस्वीर आप एक देख रहे हैं, एक चंबा में लैंडस्लाइड की, जो पहाड़ दरक रहे हैं, लगातार जेसीबी मशीनें वहां पर तैनात की गई है, पुलिस बल वहां पर तैनात होगा, हमारी टीमें तैनात है, लोगों को बचाया जा रहा है। जो मार्ग अवरुद्ध है जल्द से जल्द उनको बहाल करने का कार्य भी यहाँ पर टीम की तरफ से किया जा रहा है, जितनी संभव सहायता की जा सकती है, क्योंकि मार बहुत बुरी है इस बार प्रकृति की, और बहुत ज्यादा खौफनाक तस्वीरें चारों तरफ से सामने आ रही है। हालात संभालने मुश्किल है, लेकिन फिर भी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। ना सिर्फ हमारी टीमें बल्कि स्थानीय लोग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। रेस्क्यू में टीमें लगातार जुड़ी हुई है, पुलिस की बात कर लीजिए, जवानों की बात कर लीजिए, सेना की बात कर लीजिए, यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमें लगातार उनकी तरफ से कार्य किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि ऐसे हादसों को जल्द से जल्द कम किया जा सके। इस खबर पर हमारे सहयोगी तुलसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि ये देखिए, तस्वीरें हम देख रहे थे, प्रशासन की तरफ से कार्य किया जा रहा है, लेकिन फिर भी तस्वीरें लगातार ऐसी आती जा रही है। बहुत मुश्किल है आने वाले समय में ये जिंदगी उसी पटरी पर लौटना। वहाँ लोग किस तरीके से इस तबाही को देख रहे हैं? तुलसी, बिल्कुल, देखिए प्रिया, जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में हालात जो है बेहद गंभीर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आज
बारिश का छठा दिन है और लगातार जगह जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से बहुत सारी घटनाएं हुई है। जहां पर इंदिरा अखाड़ा बाजार की अगर बात करें तो सुबह 6:45 बजे के आसपास जो भारी भूस्खलन के कारण यहाँ पर 2-3 मकान चपेट में आए हैं। सर्च ऑपरेशन जो है, जो लोग 6 लोग उसमें अभी भी दबे हुए हैं, जिनके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पिछले लगभग 10 घंटे से लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें, होमगार्ड की टीमें, अग्निशमन विभाग की टीमें और पुलिस की टीमें और इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इस वक्त की अगर बात करें तो पिछले लगभग 10 घंटों से जिस तरह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, जहाँ पर जो लैंडस्लाइड का मलबा है, मक है, उसको हटाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बार बार पहाड़ी से जो भूस्खलन हो रहा है, उससे जो है कहीं ना कहीं बड़ी बाधा जो है इसमें उत्पन्न हो रही है और लगातार बारिश भी हो रही है। जिन लोगों के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, उम्मीद है कि वो बहुत समय से वहां पर फंसे हुए हैं, कि हो सकता है कि वो अभी फिलहाल ठीक हो, स्वस्थ हो? जी तो देखिए प्रिया, जिस तरह से यहाँ आप देखते हैं कि सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है अब जो बड़ी मशीनरी है, पोकलेन की बात करें तो बड़ी मशीनरी को लाया गया है। सुबह से लेकर जिस तरह से यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी से बार बार जिस तरह से ये जो भूस्खलन हो रहा है, लगातार रुक रुक कर जो मलबा गिर रहा है, उसके चलते यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में मैन्युअली जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, बाधा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर पोकलेन जो बड़ी मशीनरी है वो लाई गई है। आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो घर जो भूस्खलन की चपेट में आया है, उसको हटाने के लिए, मलबा हटाने के लिए यहाँ पर लगातार मशीनरी जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से बाधा उत्पन्न हो रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं भारी दिक्कतें हो रही है कि लगातार भारी बारिश हो रही है। मैन्युअली जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ टीम है और साथ में जो आईटीबीपी की टीम है और होमगार्ड और ये जो अग्निशमन विभाग की टीमें हैं, वो लगातार मैन्युअली काम कर रही थी। लेकिन कुछ देर के लिए जिस तरह से यहाँ पर बार बार पहाड़ी से बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, उसके बाद अब मशीनरी के द्वारा यहाँ पर जो है ये मलबा हटाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जहाँ पर घटनास्थल है वहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जहाँ पर जिस तरह की अगर बात करें तो एक शख्स हमारे साथ है, उनके भाई भी यहाँ पर इस मलबे में दबे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुजफ्फर अहमद वानी। मुजफ्फर, कब आपकी बात हुई थी? क्या नाम आपके भाई का है? कितने साल का है? मेरा भाई का नाम है सजाद अहमद वानी, वही जी 30 साल का। मेरे को 11:30 बजे रात को उसके साथ फोन हो गया ना जी, ठीक था जी। मेरे को ये बोला था आप वहाँ लोल में से बैठना, मैंने उसको बोला यहाँ नहीं बैठना, आप थोड़ा साइड में निकलना। बोला नहीं, हमारे को कोई परवाह नहीं है, हम तो सेफ है। मैंने उसको बस 11:30 बजे चंबा से हेम ठाकुर भी हमारे से होगी, हमारे साथ मौजूद है। हेम, फिलहाल चंबा में क्या हालात है? यहाँ पर तो अभी 6 लोगों के दबे होने की खबर है। फिलहाल युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। चंबा में भी बारिश हो रही है फिलहाल, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर? जी प्रिया, देखिए सुबह यहाँ काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और आपको बता दूं, जो पीछे जो बारिश हुई थी उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। चंबा से भरमौर तक जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154A है वो पूरी तरह से बाधित हुआ है। इसके लिए एक स्पेशल अधिकारी को यहाँ नियुक्त किया गया है। अधिकतर लोग जो है मणिमहेश यात्रा के दौरान जो पीछे फंसे थे वो अपने घरों को सकुशल वापस जा चुके हैं। लेकिन अभी भी पिछले कल के आंकड़े की बात करें तो 700 लोग जो हैं अभी मणिमहेश यात्रा के दौरान वहां फंसे हैं, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और मेडिकल की टीम भी वहां पर शामिल है। आज सुबह हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ लोगों को वहां पर से चंबा पहुंचाया गया था, लेकिन जैसे ही मौसम ने साथ नहीं दिया तो फ्लाइटें रोक ली गई हैं। लेकिन कुछ लोग पैदल भी वहां से आ रहे हैं, उसके लिए भी प्रशासन ने जगह जगह पर लंगर का इंतजाम किया हुआ है। अब तक जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से करीब 55 जो मरीज हैं उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया जा चुका है, जो वहां पर मणिमहेश यात्रा के लिए गए थे, जिनमें से खाने पीने के इंतजाम भी प्रशासन सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, तबाही का मंजर